नमस्कार, द अर्थ न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आविष्कार उपाध्याय आज आपको मिलाने जा रहा हूँ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मैडम पीडी नित्या जी से। तो सबसे पहले मैम धन्यवाद आपका अपना थोड़ा समय कीमती हमें देने के लिए। तो आज मैम हम आपसे ना साइबर क्राइम के रिलेटेड कुछ जानकारी जानना चाहते हैं कि मतलब पुलिस साइबर क्राइम रिलेटेड कैसे काम करती है। तो मैम आप उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं मैम। साइबर क्राइम्स अभी एक नया क्राइम का एक एरिया है जो अब खुल गया है बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन, इंटरनेट एंड अदर एक्सेसिबिलिटीज़, एंड स्पेशली जहाँ पे बैंकिंग अब हम ऑनलाइन करने लगे हैं। तो लद्दाख में भी अब 4G सर्विसेज जैसे जैसे शुरू हो गई हैं और लोगों को इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी भी मिल गई है, तो साइबर क्राइम के भी केसेस अब हमारे पास बढ़ने लगे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ले का एक अपना साइबर क्राइम यूनिट है डिस्ट्रिक्ट का, जो स्पेशली साइबर क्राइम के केसेस के साथ डील करता है। और ये दिसंबर 2021 में ये अलग से यूनिट बना था। एंड अभी तक के अगर मैं बात करूं तो कल की डेट तक के 18 अक्टूबर तक इस साल हमारे पास 300 से भी ज़्यादा साइबर क्राइम के कंप्लेंट्स आ चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अवेयरनेस भी बढ़ रही है, और उसके साथ साथ जिस हिसाब का कंप्लेंट्स आ रहा है, हम उसके लिए हमने एक अलग से यूनिट भी खोल रखी है कि हम प्रायोरिटी में इन कंप्लेंट्स को एड्रेस कर सकें। और जो लॉस है मॉनेटरी या अकाउंट हैकिंग या इन सब का, वो हम टाइमली इसको रिकवर कर सकें। ये साइबर क्राइम जो है दैट इज़ नॉट लाइक अ रेगुलर क्राइम कि कोई आएगा वो पुलिस के पास फिर दरख्वास्त देगा, हम दूसरी पार्टी बुलाएंगे, दोनों का सुनेंगे। इसके लिए साइबर क्राइम का जब भी कोई केस आता है तो उसमें क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो लद्दाख, जो डिस्ट्रिक्ट ले में लद्दाख में मोस्टली जो केसेस आ रहे हैं वो हर टाइप के केस आ रहे हैं, जो ऑलमोस्ट इंडिया में हर साइबर क्राइम में डोमेन में आपको मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस ईयर हमारे पास बहुत कॉमन है, पहले तो फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस, कि आप जाते हैं कोई गूगल में आप सर्च करते हैं, जैसे योनो SBI या ऐप आप सर्च कर रहे हैं, या उसका कस्टमर केयर आप सर्च कर रहे हैं, तो फ्रॉडस्टर्स के अपने नंबर पहले ही गूगल में लिस्टिंग करके रखते हैं। तो आप सबसे पहले उसी नंबर को क्लिक करते हैं एंड फिर वो आपको कहता है कि कोई रिमोट एप्लीकेशन इंस्टॉल करे, तो वो आपका पेमेंट का मसला हल कर देगा। तो ये सब के कारण क्या होता है, जब आप वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लेते हैं विदाउट वेरिफिकेशन, तो वो उसको एक्सेस आपके फ़ोन का मिल जाता है एंड आपके बैंक अकाउंट से पैसे फिर कट जाते हैं। सेकेंडली, कोई कॉल करके आपको डराता है कि आपका क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड आपका बंद होने वाला है, एंड इसीलिए आपको उसको एक्टिवेट करने के लिए आप उसका पिन नंबर बता देते हैं। तो ये सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स लद्दाख में भी हो रहे हैं और हमारे पास कंप्लेंट्स आते हैं। तो हमारी पहली कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द जो पैसा डिडक्ट हुआ है उसको रिकवर हम पहले कर लें। सेकंड है, सेक्सटॉर्शन के भी केसेस होते हैं कि जहाँ पे व्हाट्सएप और अदर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस या इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं और फ़ोटोज़ को कैप्चर करके ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स हैकिंग भी हो रही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक मोस्टली, जिसमें अकाउंट हैक करके किसी किसी की गलत तस्वीरें या कुछ गलत चीज़ें लिखी जाती है, जिसके कारण उन्हें फिर बड़ी परेशानी होती है, या उनका एक फ़ेक प्रोफाइल बनाया जाता है। तो हमारी टीम उसको भी रिकवर करने के लिए लगी रहती है, या उसमें हम कंसर्न एजेंसीज़ के साथ हम टाई अप करते हैं। तो ये हर टाइप का यहाँ पे क्राइम अभी हो रहा है। OLX फ्रॉड है, आजकल इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी फ्रॉड आ रहा है। तो जो फ्रॉड्स हैं वो हर टाइप के अभी हो रहे हैं। लॉटरी एंड KBC का तो बहुत कॉमन फ्रॉड है। एक और टाइप का फ्रॉड है, जैसे कस्टम्स में आप किसी के साथ अनजान फॉरेनर के साथ आप बात करना शुरू करते हैं एंड वो आपको वहाँ से कहते हैं कि वो आपके लिए कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट भेज रहे हैं जिसका कस्टम ड्यूटी आपको एयरपोर्ट में देना है। आपको लगता है उस गिफ्ट की वैल्यू लाखों की है, तो आप कुछ हज़ार रुपए दे ही देते हैं। ऐसे करते करते काफ़ी पैसे आपके चले जाते हैं एंड वो पूरा एक स्कैम होता है। तो ऐसे ही स्कैम और फ्रॉड से बचे रहने के लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हर एक चीज़ का कोई हेल्पलाइन नंबर होता है। तो मैम जैसे पब्लिक अवेयरेंस के लिए तो इस चीज़ का कोई हेल्पलाइन नंबर या मतलब किसी के साथ अगर ऐसा कल को कुछ हो जाता है तो वो पहले किसको कॉल करे? हाँ, एक यूनिवर्सल नंबर है 1930, जो साइबर फ्रॉड केसेस को रिपोर्ट करने के लिए होता है। आप अपने फ़ोन से अगर 1930 डायल करते हैं तो वो आपके नियरेस्ट साइबर क्राइम यूनिट
को चला जाता है, तो इस केस में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लेह में साइबर क्राइम यूनिट लेह में वो नंबर चला जाएगा। और उसके अलावा हमारे साइबर क्राइम यूनिट का एक अपना डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर है, विच इज़ 9541900291। तो ये स्पेशली साइबर क्राइम यूनिट के पास हमने ये डेडिकेटेड नंबर रखा है, तो इसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कॉल करके अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से cybercrime.gov.in वेबसाइट में आप कंप्लेंट रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, आपको अगर साइबर क्राइम का ऑफिस नहीं पता है, तो cybercrime.gov.in में आप लद्दाख को भी आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लेह को आ जाएगा डायरेक्टली, एंड हम फिर यहाँ से कार्रवाई करेंगे। मेरी यही अपील रहेगी लोगों से कि जैसे ही आपको लगता है कि साइबर क्राइम का कोई फ्रॉड या स्कैम केस हो रहा है और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है और पैसे आपके कट गए हैं, इमीडिएटली आप साइबर क्राइम यूनिट को इन्फॉर्म कर दीजिए, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि टाइम इज़ द एसेंस। अगर जितना जल्दी आप बताएंगे, हम उतना जल्दी रिकवरी भी कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली जैसे कल्प्रिट हमें पता चल जाता है तो हम एफआईआर भी रजिस्टर कर देते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा था वो साइबर क्राइम के रिलेटेड था। जो हमें मैडम पीडी नित्या जी ने ये जो चीज़ें बताई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।